हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज अपने इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए फ्यूजिंग मशीन, और जो कि गारमेंट सेक्टर में यूज होता है। गारमेंट बोले तो शर्ट पैंट ड्रेसेज ये सारे जो भी हैं ये गारमेंट में आते हैं। और उस गारमेंट सेक्टर में एक फ्यूजिंग मशीन होती है, जिस मशीन के बारे में, उसके आर्टिकल के बारे में, उसके जो उस पर जो वर्क होता है उसके बारे में सभी को नॉलेज नहीं होता है। तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इस वीडियो में मैं फ्यूजिंग मशीन के बारे में, फ्यूजिंग के बारे में, और फ्यूजिंग में क्या क्या चीज़ होता है, क्या उसमें देखा जाता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप न करें। अगर स्किप करेंगे तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपसे वो जानकारी छूटे। हमारी हो सकती है कि ये वीडियो लंबी जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ देखना होता है। तो आप इसको स्किप न करें और हमारे इस पूरा वीडियो को देखें और समझें। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ्यूजिंग मशीन जो होती है वो एक तरह का टिश्यू पेपर के जैसा फ्यूजिंग होता है, टिश्यू पेपर के जैसा। अब उस फ्यूजिंग को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं, जिससे कि कपड़े में थोड़ी हार्डनेस आ जाए, उस शाइनिंग आ जाए कपड़े में। उस कपड़े पे जब हम फ्यूज पेस्ट करेंगे तो उसको हम हीट से पेस्ट करते हैं, हीट से। तो हीट से हम प्रेस करते हैं तो उसके लिए मशीन आती है, फ्यूजिंग मशीन। अलग अलग कंपनी की होती है। मैं आपको फ्यूजिंग मशीन भी दिखा दूंगा किस तरह से होता है और उसकी पेस्टिंग कैसे होती है। फ्यूजिंग मशीन के बाद में मैं फ्यूजिंग की बात करूं तो नॉर्मल फ्यूजिंग दो प्रकार का होता है, जो गारमेंट में यूज करते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट में यूज करते हैं। वो फ्यूजिंग होता है, पहली जो फ्यूजिंग होती है वो होता है माइक्रो डॉट, जो कि एक हल्का फ्यूजिंग होता है। उसको आप फाड़ेंगे, टीयर करेंगे तो फट जाएगा आसानी से। दूसरी फ्यूजिंग होती है टाइकॉन का। टाइकॉन का जो फ्यूजिंग होता है उसको आप फाड़ नहीं सकते हाथ से, उसको कैंची से काट सकते हैं, ट्राइकॉट होता है वो। तो ये दो तरह का तो फ्यूजिंग होता है। अब हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास आ सके और आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये जो फ्यूजिंग मशीन के बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद क्या काम होता है इसका, उसके बाद फ्यूजिंग के बारे में बता दिया, फ्यूजिंग कितने तरह के होते हैं। उसके बाद अब बारी आती है फ्यूजिंग जो हम चिपकाते हैं, वो तीन चीज पर डिपेंड करता है। पहला, मशीन की टेम्परेचर, मशीन में क्या टेम्परेचर है। दूसरा, मशीन की स्पीड, किस स्पीड से मशीन चलाई जा रही है, फ्यूजिंग आउटपुट बाहर आ रहा है। उसके बाद तीसरा होता है प्रेशर, उस जो फ्यूजिंग हम चिपका रहे हैं उसके ऊपर मशीन की प्रेशर, किस प्रेशर से वो मशीन कपड़े के साथ फ्यूजिंग को खींच रही है, वो तीसरा पॉइंट होता है। तो ये तीनों पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट के बारे में आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी संशय हो, क्योंकि मैं आज ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आपको सबसे पहले हम फ्यूजिंग मशीन दिखाते हैं, फिर उसमें हम क्या क्या चीज यूज करते हैं वो दिखाते हैं।
और फिर हम आपको समझाएंगे कि फ्यूज लाइन टेम्परेचर और को चेक करने के लिए कैसे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद जब फ्यूजिंग चिपक जाता है कपड़े में तो कितनी पकड़ में चिपका हुआ है उसको भी हम मशीन से बॉन्ड स्ट्रेंथ मशीन होती है, उस मशीन से हम चेक करते हैं कि फ्यूजिंग कितनी हेवी चिपकी हुई है। तो आइए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आइए हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, हम आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और ये देखिए ये कटिंग हो रही है। कटिंग होने के बाद जो पार्ट होते हैं फ्यूजिंग पार्ट, चाहे वो ब्लॉक में हो चाहे वो फिक्स हो, वो जाता है फ्यूजिंग मशीन के ऊपर स्टिकर लगने के बाद। स्टिकर लगा करके, लेयर स्टिकर लगा के वो हम फ्यूजिंग मशीन के ऊपर भेजते हैं। उसके बाद उसमें फ्यूजिंग चिपकाया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये फ्यूजिंग मशीन है। इस तरह से हम कपड़ा लगा करके, नीचे फ्यूजिंग पेपर लगा हुआ है, रोल में कटा हुआ है और इस तरह से हम फ्यूजिंग मशीन पे फ्यूजिंग करते हैं कपड़े के ऊपर। ये देखिए ये दोनों तरफ से पकड़ के कपड़े को उठाइए, ब्लॉक में कटा हुआ है और ये ब्लॉक में काट के आता है। फिर इसको रीलेयर करके हम इसको रीकटिंग करते हैं बैंड नाइफ मशीन पे, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ये फ्यूजिंग चिपकने के बाद ये आउटसाइड हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो एक डब्बे में इकट्ठा हो रहा है सीरियल वाइज। ऐसे ही फ्यूजिंग होने के बाद बाहर निकलता है और ये इकट्ठा होता है, फिर बैंड नाइफ पे रीलेयर होता है। फ्रेंड गाइस, आप देख लिए होंगे हमने जो है वो आपको फ्यूजिंग मशीन दिखा दिया, फ्यूजिंग कैसे इन होती है और कैसे चिपक के बाहर निकलता है, ये भी आपको दिखा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि डिपेंड क्या क्या चीज़ पे करता है। जो हम फ्यूजिंग लगाते हैं वो किस किस चीज़ के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए लगाने से पहले, और इसकी जानकारी क्या क्या होना चाहिए। तो हमारा जो नॉलेज हमारे पास में जो होने चाहिए वो बेसिकली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ये 5 चीज़ों पे। आप देख सकते हैं ये 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें पहला है फ्यूजिंग मशीन। ये फ्यूजिंग मशीन के बारे में पहला जो है वो डिपेंड करता है फ्यूज मशीन टेम्परेचर, मतलब हमारी जो है मशीन की टेम्परेचर क्या है, मशीन में कितनी टेम्परेचर है। अब मशीन की टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बायर का क्या मांग है, जो बायर का क्या मांग है, या जो सप्लायर है जो फ्यूजिंग हमें देता है वो मेंटेन करके देता है कि इस फ्यूजिंग पे इतना टेम्परेचर रखने पे इस कपड़े में सही से ये चिपक जाएगा। तो उसका मांग क्या है। तो पहला जो है मशीन की टेम्परेचर। दूसरा जो है वो हमारा डिपेंड करता है फ्यूज लाइन टेम्परेचर। जब हम मशीन की टेम्परेचर सेट कर लेते हैं तो एक स्टिक आती है, उस स्टिक से कपड़े के ऊपर चिपका के और उसी मशीन से बाहर निकाल के हम मशीन की फ्यूज लाइन टेम्परेचर चेक करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को। फ्यूज लाइन टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, उस जो थर्मोकोल स्टिक जो होता है, उस थर्मोकोल स्टिक आता है फ्यूज लाइन टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसको हम 2 कपड़ों के बीच में फ्यूजिंग के साथ चिपकाते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा वो काला हो जाता है। तो दो मशीन टेम्परेचर और फ्यूज लाइन टेम्परेचर दोनों के बीच में कम से कम 5 पॉइंट का अंतर होना चाहिए। 5 पॉइंट तो होना नहीं चाहिए, मतलब 5 पॉइंट तक अंतर। जैसे मशीन का टेम्परेचर अगर जो 150 है और फ्यूज लाइन टेम्परेचर 145 आ रहा है तो ओके है, कोई बात नहीं है। 145 से अगर जो नीचे आएगा तो प्रॉब्लम है। फिर
या तो फ्यूजिंग मशीन की प्रॉब्लम है, या प्रेशर की प्रॉब्लम है, या टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको सेट किया जाता है। तो हम फ्यूज लाइन से थर्मोकोल स्टिक से हम जो चेक करते हैं, फ्यूज लाइन टेम्परेचर चेक करते हैं। समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो डिपेंड करता है वो तीसरा नंबर में है टाइमिंग। टाइमिंग पे मेन डिपेंड करता है मशीन की टाइमिंग कितनी है। बेसिकली 14 सेकंड का मशीन का टाइमिंग रखा जाता है, वो अकॉर्डिंग टू कपड़ा और अकॉर्डिंग टू फ्यूजिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सप्लायर जो देगा फ्यूजिंग के साथ, उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो टाइमिंग जो है वो देखना पड़ता है। तीसरा और चौथा, तीसरा हो गया। चौथा जो है वो हमारा डिपेंड करता है प्रेशर। मशीन की प्रेशर क्या है, कितना दबाव में खींच रहा है कपड़े को फ्यूजिंग के साथ। तो हमारा जो चौथा जो है वो है प्रेशर, मशीन की प्रेशर कितनी है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब प्रेशर के बाद प्रेशर हो गई। अब प्रेशर के बाद जो हमारा पांचवा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब फ्यूजिंग जब चिपक गई तो उसमें खिंचाव कितनी है, मतलब फट जाता है फ्यूजिंग जो है वो फटने लगता है खींचने के बाद। उसके लिए एक बॉन्ड स्ट्रेंथ मशीन आती है जो कि न्यूटन में चेक होता है। अब अगर जो हम उसको चेक करेंगे तो अगर वो 8, अगर जो मान लेते हैं कि 500 न्यूटन दिया हुआ है सप्लायर की तरफ से, तो 500 न्यूटन आना चाहिए। अगर जो इससे कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा 500 है तो 550 चल जाएगा। लेकिन उससे अगर जो कम है तो दिक्कत है। फिर कहीं ना कहीं या तो प्रेशर ठीक नहीं होगा, या मशीन की टाइमिंग ठीक नहीं होगी, या फिर मशीन का टेम्परेचर ठीक नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो इन पांचों को हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं। आइए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। जहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, 5 चीज सिर्फ दिमाग में रखना है आपको। क्या क्या? मशीन टेम्परेचर, मशीन फ्यूज लाइन टेम्परेचर, तीसरी चीज टाइमिंग, चौथी चीज प्रेशर, और पांचवी चीज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये 5 पे डिपेंड करता है फ्यूजिंग वर्क। आइए चलते हैं। देन गाइस, हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं ये थर्मोकोल स्टिक जो कि वाइट है, और जब ये फ्यूजिंग मशीन के अंदर जाके ये जब चलता है तो ये इसका कलर ब्लैक हो जाता है, और इस पर नंबर भी लिखा है। देखिए इसका कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। और ये अगर जो मैं इसको दिखाऊं जूम करके, ये देखिए इस पर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 148, 145। तो ये ऐसे जो है टेम्परेचर दिखाता है कि हमारी मशीन का टेम्परेचर क्या आ रही है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हम फ्यूज लाइन टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। तो आगे चल, अब आगे दोस्तों हमारा नंबर आता है प्रेशर का। प्रेशर चेक करने के लिए हम 3 कार्बन लेते हैं, एक साइड, दूसरे साइड और तीसरा कार्बन सेंटर में रखते हैं। सेंटर में रखने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद अगर जो ये प्रेशर सही रहेगा मशीन का, तो ये कार्बन का कलर जो है पेपर पे बराबर आएगा। देन गाइस, अगला नंबर आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करने से पहले हमें एक टुकड़े में फ्यूजिंग चिपकाने के बाद सिलाई से लूप बनाना पड़ता है, और उस लूप को इस मशीन। अगला पड़ाव दोस्तों आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके लिए हम फ्यूजिंग कपड़े पे, सेम कपड़े पे चिपका के सिलाई से लूप बना के, और ये देखिए इस तरह से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना भी सप्लायर की तरफ से आया हो उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्यूजिंग चिपकने के बाद आना चाहिए। दोस्तों अब हम यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आपको फाइनली लेके आ गया हूँ फ्यूजिंग मशीन मेन पैनल के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और इसका जो रेड कलर का बटन है ये ऑन ऑफ का है। येलो कलर, ऑरेंज कलर का जो बटन दिख रहा है वो बटन है मशीन बंद करने के बाद ये मशीन अपने आप चालू रहती है। गर्म होने के कारण ये तुरंत बंद ना हो जाए, इसके कारण धीरे धीरे बंद होती है। कलर का बटन है, ये बटन ऑन ऑफ के लिए होता है, चालू करने के लिए होता है।
और ये जो ब्लैक कलर का दो बोर्ड दिख रहा है वो टेम्परेचर दिखाता है, और ये जो घड़ी के जैसा लग रहा है इससे हम टाइमिंग, इससे हम स्पीड देखते हैं, मशीन की स्पीड कितनी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद।